कहते हैं कि बुझते जा रहे हैं चिराग सिलसिला-ए-वार। मैं अपने आप को देखता हूँ अफसाना होते हुए। यहाँ पर दो शख्सियात ऐसी बैठी हैं जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ जो है अदब से तो है ही, लेकिन अदब और फ़न के हवाले से एक नाम रिजवान सिद्दीकी साहब का और दूसरा नाम अमजद शाह साहब का, जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि मैंने आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में बहुत कुछ सीखा इन आर्टिस्टों से, रिजवान भाई गवाही देंगे। कमाल अहमद रिजवी, हसीना मोइन, फातिमा सुरैया बजिया, समीना पीरजादा, शफी मोहम्मद शाह, उमर शरीफ, मोइन अख्तर और जनाब तलत हुसैन और मजानी, कितने लोग के साथ हमने वहाँ काम किया आर्ट्स काउंसिल में। गवर्निंग बॉडी का हिस्सा था। गवर्निंग बॉडी में रहते हुए 5 साल गवर्निंग बॉडी में रहते हुए इनमें से बहुत से लोगों के दरमियान मौजूद था, इनसे मैंने कुछ सीखा। अमजद शाह साहब, आप वो खुशनसीब आदमी हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन के वो पिलर्स जिनको कासिम जलाली, काजिम पाशा, हैदर इमाम रिजवी, ज़हीर खान, ये हमारी आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में हमारे साथ गवर्निंग बॉडी में मौजूद रहे हैं और मैंने उनके साथ काम किया। लेकिन अमजद शाह साहब, आप इतने खुशकिस्मत आदमी हैं कि आपको अल्लाह ताला ने इस शहर में जो पेशराई दी है, इस शहर में जो पेशराई दे रही है, वो टीवी को तो छोड़ दीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। वो आपका खुद का रवैया है, आपके लोगों के साथ मोहब्बत है। यही मोहब्बत तलत हुसैन ने कमाई थी। तलत हुसैन के एक बहुत ही करीबी साथी, पाकिस्तान स्टील से मेरा ताल्लुक़ था, मेरे कुलीग थे, जनरल मैनेजर थे, ताल्लुकात आम्मा भी उनके पास था, साजिद हुसैन, वो उनके क्लास फेलो थे। यहाँ जेल रोड का जो स्कूल था उसमें उनके क्लास फेलो थे। वो बताते हैं कि मैट्रिक में भी क्लास 4 से लेकर और मैट्रिक तक के साजिद हुसैन तलत हुसैन के साथ क्लास फेलो थे। वो बताते हैं कि तलत हुसैन उस वक्त भी उन तमाम अपने स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा नुमाया रहे थे। तलत हुसैन साहब से गवर्निंग बॉडी का ताल्लुक़ तो अपनी जगह, आर्ट्स काउंसिल से अपना ताल्लुक़ अपनी जगह, लेकिन मैं अपने आप को ये खुशनसीबी समझता हूँ कि मेरे उनके साथ एक फैमिली मरासिम बन गए थे। उसकी वजूहात ये थी कि मेरी साली साहबा और उनकी साली साहबा दोनों आपस में क्लास फेलो थी। उसकी वजह से मुझे उनके घर के भी जाना जाता रहा और उसमें हमारी दक्षी भाभी वहाँ मौजूद थी। लेकिन मैं आपको सच्ची बात एक बात बताता हूँ कि अमजद शाह साहब, तलत हुसैन साहब जैसा आर्टिस्ट अब हमें नहीं मिलेगा। लोग मुझसे कहते कि ये मत कहा करो, उसकी वजह ये है कि अल्लाह जो है वो किसी न किसी तरह से कोई न कोई बंदा पैदा करता है। तो शायद हमारे बाद कोई तलत हुसैन हमारी नज़रों के सामने तो तलत हुसैन ना आए, हमारे आने के बाद तलत हुसैन वजूद में आ जाए, कोई तलत हुसैन जैसा आदमी हो। मैं आर्यन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान स्टील की तरफ से बंगलोर गया था। मैंने अमजद शाह साहब, वहाँ हसन जहांगीर के प्रोग्राम में भी मैंने ये बात कही थी कि उस होटल, जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था, तो उस होटल में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। उस प्रोग्राम में मुनक़िद होने में 4 लड़कियां और 3 लड़कों ने वो हसन जहांगीर का जो हवा है वहाँ गाया था। और मैंने उसके बाद बंगलोर में ही इत्तेफाक से एक फ़िल्म देखी जिसमें तलत हुसैन ने काम किया था, जिसमें उनका वकील का किरदार था। अमजद शाह साहब याद है आपको?
आप यकीन मानिए उनके इतने बड़े आर्टिस्टों के दरमियान हमारे तलत हुसैन की गुफ्तगू और तलत हुसैन का अंदाज सबसे जो निकाला था, और सारी पब्लिक जो है वो तालियां पीट रही थी सर माहौल के अंदर। ये है तलत हुसैन साहब। दूसरी बात ये कि तलत हुसैन साहब ने जब जिना में काम किया, अफसोस तो ये है अमजद शाह साहब कि उसमें जिना का किरदार जो है वो ऐसे शख्स को दिया गया जो ड्रैकुला की फिल्मों का हीरो था। बहरहाल अदाकार अदाकार होता है, लेकिन तलत हुसैन की सिर्फ 1 मिनट की गुफ्तगू कायदे आज़म के साथ जो उस पर हुई है, वो 1 मिनट की गुफ्तगू मार्कुल दुरारा गुफ्तगू है, जो उनकी टेलीफिल्म में भी जो फिल्में आई है तलत हुसैन साहब की। दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये कि तलत हुसैन साहब में कॉलर नहीं था। एक कॉलर होता है ना, वो कॉलर नहीं था उनमें। वो आम लोगों के दरमियान गुलरंग में बैठते थे, बासित बैठे होते थे, बासित के साथ बैठे हुए हैं। हमारे दोस्त थे शब्बीर, उनके साथ बैठे हुए थे, और वहाँ बैठ के भी वहाँ गुफ्तगू करते थे। किताबों के इंतहाई शायक थे। मेरी जब किताब आई अमजद शाह साहब और रिजवान सिद्दीकी साहब, यावर मेहदी साहब पर जब मेरी किताब आई, तो यावर मेहदी साहब की किताब उन्होंने मुझसे ली, और लेकर उस किताब पढ़ने के तकरीबन 15 दिन के बाद एक जगह बैठकर उन्होंने मुझे उस कंधे पे मेरे हाथ रखा और कहा कि यार बहुत अच्छी उनको ट्रिब्यूट तुमने पेश किया है। मैंने कहा साहब मैंने तो सिर्फ मरतब की है, लोगों की आरा इसके अंदर है, लोगों की आरा को मैंने यकजा करके बना बुनू के उसको पेश किया है। कहने लगे नहीं, यावर मेहदी थे ही इस काबिल। और मैं एक बात का इंकशाफ करना चाहता हूँ कि सन 2013 का इलेक्शन सबसे बड़ा इलेक्शन था आर्ट्स काउंसिल का। 2013 का इलेक्शन, रिजवान सिद्दीकी साहब 2013 का इलेक्शन आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलेक्शन था। उस इलेक्शन में 2 पार्टीज़ जो हैं वो पूरे तरह से सामने आई थी। उसमें एक तरफ से MQM आई थी और दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी भी, दोनों पार्टियों का था वहाँ पर। और तलत हुसैन साहब को इलेक्शन हमारे साथ लड़ना था, लेकिन ऐन वक्त के ऊपर कुछ ऐसी सूरत पैदा हुई कि वो इलेक्शन में उधर से जाके खड़े हुए। चाहे वो तलत हुसैन उधर से खड़े हों या इधर से खड़े हों, तलत हुसैन है। ज़िंदगी भर हम दुआ करते रहेंगे तलत हुसैन के लिए कि अल्लाह ताला तलत हुसैन जैसी आवाज़, तलत हुसैन जैसे किरदार, तलत हुसैन जैसे लोग हमारे दरमियान फिर मौजूद हो। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।